पेइंग सेल टैक्स लाइबिलिटी। तो एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारी सेल टैक्स लाइबिलिटी हमें कहाँ पे शो हो रही होती है, देन वी विल गो फॉर पेमेंट। तो एक तो हमारे वेंडर्स में अगर हम जाते हैं सेल्स टैक्स, तो यहाँ पे हमारे पास सेल टैक्स लाइबिलिटी का एक ऑप्शन होता है, अदर भी ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। सो सेल टैक्स लाइबिलिटी इज हियर, यहाँ पे मैं अपनी सेल टैक्स लाइबिलिटी की रिपोर्ट देख सकता हूँ। इस रिपोर्ट को अगर मैं फर्दर डिटेल में देखना चाहता हूँ, सो मैं किसी भी बैलेंस पे यहाँ पे आके जब ये सर्च बार वाले आइकॉन के अंदर जी का साइन कहीं पे बन रहा होगा, अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल एरो शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं किसी बैलेंस पे आता हूँ तो ये एरो की जगह ये एक साइन मुझे शो होता है। दिस मीन्स कि इसको मैं मज़ीद अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस बैलेंस की डिटेल देख सकता हूँ। तो क्विक बुक्स में जब आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, कहीं पे भी अगर ये नॉर्मल जैसे अभी मेरा एरो वाला साइन है, अगर मैं किसी भी बैलेंस पे आता हूँ तो ये एरो की बजाय आपको ये सर्च वाला आइकन और साथ में जी शो हो रहा है। तो मैं इसको जूम यानी कि इनसाइड देख सकता हूँ ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है। तो अगर मैं 127,500 पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कंप्लीट रिपोर्ट आती है कि ये बैलेंस कहाँ से आया। तो हमने क्योंकि सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, वो भी फेब के मंथ में, जो उनकी डेट, कस्टमर नेम एंड इनवॉइस नंबर डिटेल शो हो रही है। ऑब्वियसली आपको ये डिटेल रिक्वायर होगी अपनी टैक्स रिकन्सिलिएशन और टैक्स सबमिशन के लिए। तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल बैलेंस आ रहा है। इसी तरह इस रिपोर्ट को मैं कुछ और जगहों से भी एक्सेस कर सकता हूँ, जैसा कि अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ वेंडर्स एंड पेएबल, और यहाँ पे भी मेरे पास सेल टैक्स लायबिलिटी शो हो रही होगी, सेम रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं मैनेज सेल टैक्स में जाता हूँ होम से, तो सेल टैक्स लायबिलिटी मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अदर देन दिस, अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू लेजर क्रिएट हो चुका होगा, जो कि सिस्टम ने क्रिएट किया होगा। इसकी टाइप अदर करंट लायबिलिटी होगी, यस दिस वन, सेल्स टैक्स पेएबल, जिसका बैलेंस वही है जो हमें अभी अपनी रिपोर्ट्स में शो हो रहा था। अगर मैं इस लेजर की रिपोर्ट देखता हूँ, कंट्रोल क्यू आप प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज राइट क्लिक एंड क्विक रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपको वही 2 ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं जो हमने क्रिएट की, जिनका सेल टैक्स था। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीक़ों से अपनी ये रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ तब भी मुझे यही रिपोर्ट शो होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लेजर में अगर बैलेंस आ रहा है तो इट शुड बी देयर इन ट्रायल बैलेंस आल्सो। सो एज यू कैन सी ट्रायल बैलेंस सेल्स टैक्स पेएबल, जो कि 21,675 है। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी डिटेल रिपोर्ट भी शो हो जाएगी। सो दीज वर ऑल दोज वेज कि हम किस तरह अपनी सेल टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस देख सकते हैं। अब आते हैं इसकी पेमेंट की तरफ। तो पेमेंट इसकी आपके लिए लाजम है कि आपने यहाँ पे आके पे सेल टैक्स वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए ही पे करनी है। लेजर में तो हमारे बैलेंस शो हो रहा है 21,675, उसको मैं कई भी तरीक़ों से सेटल कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मैं एक जेवी क्रिएट करता हूँ, जेवी ए सोल्यूशन फॉर एवरी एंट्री। आप कुछ भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो बैक एंड पे उसका बैलेंस एडजस्ट हो जाता है। आई रिपीट, उस लेजर का बैलेंस एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो एक सिस्टम का प्रोसेस है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो फुलफिल नहीं होता और आपको आपकी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं मिलती। बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं, जो भी बैलेंसेस हैं, जैसे वेंडर के पेएबल बैलेंस हैं, वो पे बिल के ज़रिए जाके नहीं करेंगे, वो जाके बैकएंड पे जेबी रिकॉर्ड कर देंगे, अपने अकाउंट्स पेएबल को कम कर देंगे और बैंक को भी कम कर देंगे। तो इस तरह जो कस्टमर्स से आपका रिसीवेबल बैलेंस होता है, तो उसको अगर आप रिसीट वाले ऑप्शन से जाके अगर आप प्रॉपरली रिसीव करके डिपॉजिट नहीं कर रहे होंगे, आप डायरेक्टली बैकएंड पे जेबी रिकॉर्ड करते हैं जिसमें अपने दोनों लेजर्स को आपस में डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, तो आपके ट्रायल बैलेंस में तो आपको बैलेंसेस ठीक नज़र आएंगे, लेकिन आपकी जो रिसीवेबल और पेएबल की रिपोर्ट इस तरह है वो इम्पेक्ट हो जाती हैं और वो आपको सही नहीं मिलेंगी। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जेबी रिकॉर्ड करता हूँ सेल्स टैक्स पेएबल की 21,675, एंड दूसरी तरफ मैं अगर इसको बैंक अल्फ्ला से पे कर रहा हूँ, सो अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को सेव करता हूँ तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस पेएबल मुझे शो हो रहा था, ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे मेरा ट्रायल बैलेंस तो एक्यूरेट मिल रहा होगा, लेकिन मेरी जो सेल टैक्स की रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे जो एक पेमेंट का ट्रैक होगा वो मुझे नहीं मिलेगा। और जब भी मैं अगले मंथ की किसी सेल टैक्स लायबिलिटी देखना चाहूँगा तो पिछली जो लायबिलिटी ऑल्दो मैंने वो पे कर भी दी होगी, वहाँ पे मुझे ऐड होती हुई नज़र आएगी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपने जेवी के ज़रिए या किसी और वे से अपना सेल टैक्स पे नहीं करना। अदर वे टू पे योर बैलेंसेस इज़ राइट चेक। अगर मैं राइट चेक के ज़रिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो अगेन मुझे क्विक बुक्स वही मैसेज देगा जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया।
जैसे जेवी के टाइम पे कि अगर आप जेवी के जरिए बैलेंस सेट करेंगे तो बैलेंस लेजर से तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपकी टैक्स रिपोर्ट आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, वहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ऐड होता रहेगा पेएबल में। इसी तरह अगेन वही मैसेज है, अगर मैं राइट चेक के जरिए भी पेमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं ओके करके और अपना लेजर चूज़ करता हूँ सेल्स टैक्स पेएबल वाला, तो मेरे बैंक से तो पेमेंट डिक्रीज हो जाएगी और सेल टैक्स भी मेरा जो पेएबल है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन मेरी जो टैक्स की रिपोर्ट है वो मुझे एक्यूरेट नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आप टू पे सेल्स टैक्स गो टू द वेंडर्स मेन्यू, वहाँ से जाके आप प्रॉपर मेन्यू के जरिए इसको पे करें। तो हम यहाँ से पे नहीं करते, विल गो विद द प्रॉपर वे। एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको शो कराना चाहता हूँ, यू आर बीइंग ए प्रो यू शुड नो ऑल द ऑप्शंस एक्चुअली, कि जब हम सेटिंग्स करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाता है और कहाँ पे हम अपनी गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। जब हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्रिएट किया यहाँ पे वेंडर्स में, तो हमने उसकी टाइप चूज़ की थी। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसकी टाइप हमने ऐड की थी एडिशनल इंफॉर्मेशन टैक्स एजेंसी। तो इसको क्योंकि मैंने कंसल्टेंट या और मेरी जो वेंडर्स की कैटेगरीज है वो मैंने असाइन नहीं की थी, इसलिए अगर अभी मैं आता हूँ पे बिल्स में तो यहाँ पे क्योंकि स्टिल मैंने इसको 21,765 का बैलेंस पे करना है एक वेंडर को जो कि मेरा टैक्स एजेंसी है। तो वेंडर्स के जो भी बैलेंस होते हैं वो मुझे इस विंडो में शो होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ पे बिल्स में जितने भी पेएबल होंगे मुझे यहाँ पे शो होंगे, लेकिन वो एक वेंडर मेरा ऐसा है जो कि मेरा नॉर्मल वेंडर नहीं है, एक टैक्स एजेंसी है, तो उसका बैलेंस मुझे यहाँ पे नहीं शो हो रहा, इसलिए कि वो एक नॉर्मल वेंडर है नहीं। तो इसका जो पेमेंट का करेक्ट वे है वो है मैनेज सेल टैक्स में आप आ सकते हैं, यहाँ से पे सेल टैक्स पे क्लिक कर सकते हैं, या वेंडर में जाके सेल टैक्स में जाएंगे एंड पे सेल्स टैक्स। सो हम अभी आते हैं कि हमने सेल टैक्स पे कैसे करना है करेक्टली। यहाँ पे जो पहले ऑप्शन अवेलेबल है एक बार इनको डिस्कस कर रहे हैं। सेल टैक्स प्रेफरेंसेस आपने सेट करनी है कि आपका प्रेफर्ड रेट कौन सा होना चाहिए। सेल टैक्स लायबिलिटी की रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगी। सेल टैक्स रेवेन्यू समरी आपको मिल सकती है। पे सेल्स टैक्स, व्यू सेल टैक्स आइटम्स जो आपने क्रिएट किए हुए हैं, सेल टैक्स के कोड्स जो आपने क्रिएट किए हुए हैं आप उनको व्यू या चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट सेल टैक्स ड्यू, अब ये क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ये विंडो ओपन होती है। इसके ज़रिए आप अपने सेल टैक्स के बैलेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी आप एडजस्टमेंट अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट की डेट आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, एंट्री नंबर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। सेल टैक्स वेंडर हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा जो भी आपने वेंडर क्रिएट किया होगा। एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसमें रिजल्टिंग बैलेंस जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज सेल टैक्स करता हूँ लेट से 500 से, तो मेरा जो अभी 21,675 का बैलेंस है उसमें 500 ऐड हो जाएगा। अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ इसको, रिड्यूस सेल टैक्स बाई 500, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन रिजल्टिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट जो भी इम्पैक्ट है जो आप यहाँ पे लेजर चूज़ करेंगे सेल टैक्स अलाउंस का या वट एवर आप लेजर क्रिएट करते हैं उस लेजर में उसका रिजल्टिंग बैलेंस जाएगा। देन सेव इट, डिस्क्रिप्शन ऐड करके तो आपके टैक्स लायबिलिटी उतने से एडजस्ट हो जाएगी। राइट नाउ हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमारा जितना बैलेंस है हम उसी को पे करना चाहते हैं एंड वी विल गो विद पे सेल्स टैक्सेस। किस बैंक से आप पे करना चाहते हैं, लेट से मैं बैंक अल्फलाह से पे करना चाहता हूँ। चेक की डेट हमारी होगी जी, लेट से हम 5 मार्च 2020 को पे करना चाहते हैं। सेल टैक्स थ्रू, ये जो आपका सेल टैक्स का पीरियड है वो कौन सा है, ये था हमारा 29/02/2020 वाला। जितने भी पेएबल होंगे आपके मंथली यहाँ पे वो आपको शो होते रहेंगे। हमारा अभी एक ही है जो कि सेल टैक्स 17% वाली आइटम वाला है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा वेंडर है। दिस इज़ द ड्यू अमाउंट, कितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक नंबर टू बी प्रिंटेड को मैं चेंज करता हूँ, मुझे यहाँ पे चेक नंबर खुद लिखना है। टू बी प्रिंटेड में इनके क्विक बुक ऑटोमेटिकली 1 2 3 चेक्स ऐड करता रहेगा। लेट से मेरा चेक नंबर बैंक अल्फलाह से ये वाला है, ओके करता हूँ तो ये पे हो जाएगा। लेकिन अगर अगेन मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं एडजस्ट पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो वही एडजस्टमेंट विंडो मुझे दोबारा यहाँ पे शो होगी। आई विल क्लिक ओके, इसको मैं पे कर रहा हूँ 5 मार्च को। तो हमारी सेल टैक्स लायबिलिटी पे हो चुकी हुई है। दोबारा अगर मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑल डेट्स में अगर मैं आता हूँ तो हमारी इस पीरियड के दौरान जो भी हमने लायबिलिटी जनरेट की वो तो मुझे शो हो रही है टोटल टैक्स कलेक्टेड, बट
सेल्स टैक्स पेएबल एज ऑफ जो भी डेट है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं। इस तरह अगर मैं ट्रायल बैलेंस में आता हूँ, वहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी बैलेंस डिक्रीज हो चुका हुआ है या नहीं। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी अभी हमारे पास जीरो बैलेंस शो हो रहा है, जो कि पहले यहाँ पे बैलेंस था। अब हम पे कर चुके हैं, उतने से हमारा बैंक अल्फ्ला का बैलेंस डिक्रीज हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ ऑल कि हम अपनी सेल टैक्स लायबिलिटी को कैसे सेटल करते हैं, पे करते हैं। कीप इन माइंड वही जो की पॉइंट्स मैंने बताए, जब भी आपने इसको पे करना है, पे सेल टैक्स के जरिए जाके पे करना है, जेवी के जरिए या राइट चेक के जरिए नहीं करना। जेवी इज सोल्यूशन टू एवरी ट्रांजेक्शन। किसी भी बैलेंस को आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो जेवी के जरिए तो वो हो ही जाएगा, लेकिन नेवर गो फॉर दैट व्हेन यू आर पेइंग योर टैक्सेस। इसी तरह कुछ और प्रिकॉशंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि वेंडर्स को जो वेंडर आपने अपने टैक्स अथॉरिटी का क्रिएट करना है, उसके लिए आपने उसकी टाइप टैक्स अथॉरिटी चूज़ करनी है। तो बाकी जो भी हमने डिस्कशन की, कीप इन माइंड केयरफुली टैक्स की ये सेटिंग्स है, क्योंकि अगर हम इसमें गलतियाँ करते हैं और बार बार चेंजिंग कर रहे होंगे, अपनी ट्रांजैक्शन को एडिट या डिलीट करेंगे, तो बैक एंड पे एक ऑडिट ट्रेल जनरेट हो रही है। तो फ्यूचर में अगर आपकी कोई टैक्स की असेसमेंट आती है तो आपकी जो ऑडिट ट्रेल है वो चेक की जा सकती है, देन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो यू शुड हैव राइट सेटिंग्स एट फर्स्ट पॉइंट, ताकि आपकी तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करेक्टली और एक्यूरेट टैक्स कोड्स के साथ सिस्टम में एंटर हों और आपकी सही सही रिपोर्ट सिस्टम से निकले।